नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर यही कि वीडियो खाली लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब आप देखिए हुआ क्या। क्लाइंट जो है ये कहीं ना कहीं बीरिश पोजीशन लेके गया है। बीरिश से भी ज़्यादा मिक्स बोलूँगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर तो खरीदे हैं, वही कॉल और पुट जो है यहाँ पे ड्रामा कर गया। और FII ये थोड़ा सा इसको स्लाइड बुलिश पोजीशन बोलूँगा। प्रॉस की भी स्लाइड बुलिश है, कॉल आप देख सकते हैं सिर्फ हल्की थी माइनस है, और पुट भी इसने सिर्फ हल्का था किया। इसकी प्रॉस की तरफ से ज़्यादा कोई एक्शन नहीं है। शायद ये मंडे तक का वेट करना चाहता था फ्राइडे की छुट्टी को देख के, और DII ये बीरिश ही हैं। वहीं नेट डाटा क्या बताता है? नेट डाटा बता रहा है कि क्लाइंट थोड़े से बुलिश हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने बढ़ाए हैं। प्रॉस इन्होंने पूरी कोशिश की मार्केट को थर्सडे के सेक्शन में नीचे लाने के लिए। एक बार देखिए आप कितने ज़्यादा इन्होंने माइनस किए हैं इंडेक्स फ्यूचर, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऊपर आ गई, क्योंकि सारी कारस्तानी इस कैंप से आई। ऐसा डाटा को देख के लग रहा है ये कॉल शॉर्ट करते रहे। कॉल शॉर्ट के चक्कर में जो पहले लॉन्ग थे, फिर ये शॉर्ट में आ गए, और शॉर्ट में इन्होंने शॉर्ट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि मार्केट जो है बड़े प्लेयर खींच के ऊपर ले आए इनको लॉस देने के लिए। और अल्टीमेटली ये 44,000 कंट्रैक्ट जो है ये शॉर्ट में ही गए हैं कल के लिए। वहीं आप देखिए मार्केट को संभालने के लिए FII ने थोड़ा सा काम किया है, क्योंकि इन्होंने जो माल इन्होंने बेचा वो इन्होंने खरीद लिया, और थोड़ा सा जो है रिटेलर ने खरीदा है, और DII नंबर माइनस में ही है। अब कॉल्स में क्लाइंट्स ने कॉल बेची हैं, DII कोई चेंज नहीं है। FII ने थोड़ा सा कॉल में नंबर बढ़ाया है, आल्दो पुट के मुकाबले नंबर इनका जो है अभी भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। और प्रॉस 10,858 10,585 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने शॉर्ट किए हैं। पुट में नंबर अभी भी रिटेलर का काफ़ी बड़ा है, 1,35,000 के लगभग जो है ये कंट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट हैं। DII नंबर में कोई मेजर चेंज नहीं है। FII ने नंबर जरूर कम किया, क्योंकि इसमें से शायद थोड़ी सी पुट जो है ये एक्सपायर कर गई थर्सडे की एक्सपायरी के चलते, लेकिन नंबर अभी भी यहाँ पे अच्छा खासा है। और प्रॉस इन्होंने हल्की सी पुट शॉर्ट की हैं, मार्केट में बुलिश व्यू लेके गए हैं। और वहीं आप देखिए क्लाइंट ने जो है तकरीबन 6.5 लाख कंट्रैक्ट एक बार दोबारा से इनके पहुँच रहे हैं स्टॉक फ्यूचर में। ये एक अलार्मिंग फिगर है, ये आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। DII 8,48,000 कंट्रैक्ट, FII ने स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी पोजीशन कम किया, 1,21,554, और प्रॉस 81,407 कंट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है। अब दोस्तों यहाँ पे बात एक समझने वाली ये है, यहाँ पे ये बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, और यहाँ पे ये थोड़ा सा बुलिश लेके गए हैं, और यहाँ पे इनके पास पुट कम नहीं हुई, और यहां पे इन्होंने नंबर कम किया है। अगर ये बुलिश पोजीशन लेके गए हैं तो ये स्टॉक फ्यूचर क्यों नहीं खरीद रहे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये अगर ये बुलिश हैं तो ये यहां पे इन्होंने नंबर क्यों नहीं कम किया, ये नंबर उल्टा क्यों नहीं किया, इसको 1,54,000 लेके और इसको 31,000 क्यों नहीं पुट को किया। अगर मेरे दोस्त कुछ ये भी बोलेंगे कि सर ये जो है इनकी हैजिंग होगी, हैजिंग किस लिए होगी, किससे हैजिंग होगी, ये किससे इतने कंट्रैक्ट 1,31,000 से हैज करना चाहते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। इस कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने सीधा 46,000 यहां से 50% अपना माल डंप कर दिया था, 23,000 पे आ गए थे, 50% माल डंप किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डंपिंग इनकी एक ही दिन में हो जाए, और उस दिन ये और ये दोनों पूरे का पूरा 28,000 खरीद लें, या ये 28,000 से नंबर बढ़ा भी सकते हैं, ये 30,000 40,000 कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन ये मेजर फॉल ले आए, और उसके बाद जो है सारे प्लेयर्स देखते रहें कि अब बुलिश होगा, अब बुलिश होगा, क्योंकि US मार्केट और यूरोपियन मार्केट को देख के हम बुलिश व्यू ले लें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, क्योंकि इस नंबर को देखते हुए अगर ये नंबर 6,45,000 है स्टॉक फ्यूचर में, एक चीज़ आपको यहाँ समझ के चलनी है, स्टॉक फ्यूचर में सबसे ज़्यादा मार्जिन जो है क्लाइंट दे रहा है, और अगर इसको नुकसान देना है, अगर FII ने पैसा कमाना है, तो इनको ये स्टॉक फ्यूचर इनसे लेने हैं, इनको ये माल इनसे लेना है। और ये माल लेंगे, मान लीजिए अभी बजाज फाइनेंस जो एक रिटेलर होल्ड कर रहा है 4,000 की स्ट्राइक पे,
तो FIA उससे उस 4000 पे नहीं लेगा, वो इसको 2000 पे लेने की कोशिश करेगा। तो 2000 पे लेने के लिए इसको क्या करना है, बड़ी तेजी से घुमाना है मार्केट को, और तेजी से तभी घुमाएगी जब ये पूरे एक्शन में आएंगे, जो एक्शन में ये यहां से और यहां से इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जिस हिसाब से रिटेलर हर बार पुट बेच रहा है, हर बार पुट बेच रहा है, और वो पुट बेच बेच के ही काम चला रहा है, उसको लग रहा है मार्केट बुलिश है, इसीलिए वो यहां बुलिश व्यू बना के गया, यहां बुलिश व्यू बना के गया, यहां से थोड़ा सा उसने क्या किया, मिस्टेक कर दी। अगर ये भी बुलिश होता तो आपको एक बार के लिए नज़ारा दिख सकता था। तो 3 जगह रिटेलर बुलिश व्यू बना के गया, 1, 2 और 3। तो ये आपको क्या करना है कि आने वाले दिनों पे इस डाटा पे और मार्केट पे खास तरह से ध्यान रखना है। अब चलते हैं सीधा वर्ल्ड मार्केट ने क्या किया है उसको देखते हैं, और मंडे को क्या कामकाज रह सकता है वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूएस मार्केट जो है पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, यूरोप भी पॉजिटिव है, पूरा इवन वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है, और हमारी SGX निफ्टी भी पॉजिटिव है। तो एक बार के लिए गैप अप ओपनिंग जरूर मिल सकती है अगर कल जो है सुबह वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव ही कामकाज किया, एशिया ने भी पॉजिटिव कामकाज किया तो। लेकिन उसके बाद क्या, अब वो एक बार चल के देखते हैं। तो उसके लिए मैं सीधा डाटा पे चलूँगा, क्योंकि अभी मैंने आपको जो एक बात बताई है जो वो यहाँ से क्लियर हो रही है कि DIIs ने माल बेचा है, FIAs ने तकरीबन 150 करोड़ की बाइंग की है। अगर 150 करोड़ में निफ्टी आपकी 200 पॉइंट उठ गई, ऐसा कैसे, कहां से बाइंग आई इतनी, किसने बाइंग की, कहां बाइंग हुई? तो इसका मतलब ये क्या था, सिर्फ एक एक्सपायरी मूव था, और एक्सपायरी मूव की वजह से जो है मार्केट को ऊपर लाया गया, जो ऑप्शंस की पोजीशन थी उसको मद्देनजर रखते हुए। अदरवाइज डाटा इतना बुलिश नहीं है। 200 पॉइंट निफ्टी और 700 पॉइंट बैंक निफ्टी का मतलब यहाँ पे कम से कम 1000 करोड़ की बाइंग चाहिए थी, 1000 से 2000 करोड़ की, जो कहीं नहीं दिख रही। तो फिर मार्केट ऊपर क्यों आई? तो यहाँ क्लियर कट क्या है, सिर्फ ऑप्शन मार्केट से जो है वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 14,867 के लेवल पे। तो मैं सीधा चलूँगा 14,900 15,000 की रेंज में, वहाँ पे क्या हुआ एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15,000 पे ये जितनी पुट आपको नज़र आ रही है, ये सारी पुट जो मेरे रिटेलर की कारस्तानी है वो बेच के गया है। और यहाँ पे 15 ये जितनी कॉल आपको नज़र आ रही है, ये भी एक बार मान के चल सकते हैं रिटेलर की ही कारस्तानी है, क्योंकि रिटेलर ने कॉल राइटिंग की हुई है। तो यहाँ पे केस क्या हो सकता है, अगर डाटा को देखें 25,000 अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल है, जहाँ पे 25,000 का ओपन इंटरेस्ट है। इवन 14,900 भी देखा जाए तो ये भी रेजिस्टेंस का लेवल है, लेकिन यहाँ पे ये पुट 14,800 पे ये पुट, ये सारी रिटेलर ने जो है ये बेची है थर्सडे के सेशन में, और सारी की सारी पुट जो है ये हमारे FIA के पास है। और पुट के साथ साथ वो कॉल में भी अच्छी गेम खेल के गया है। 14,800 की भी राइटिंग हुई है, 14,900 की भी राइटिंग हुई है, 15,000 की राइटिंग हुई है, आगे तक वो जो है मीनिंगफुल राइटिंग है। तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर गैप अप होती है एक बार के लिए नज़र रखनी पड़ेगी, हमें लेवल्स और डाटा पे और देखना पड़ेगा कि फर्दर 14,900 पे पुट एडिशन कैसी होती है और 15,000 पे पुट एडिशन कैसी होती है। गैप अब यहाँ पे क्या FIA पूरे का पूरा लॉस लेगा, वो देखने वाली बात है। 14,700 14,800 आप ये देखिए, यहाँ पे 14,800 पे 12,000 कंट्रैक्ट खाली थर्सडे को जुड़े हैं, 14,700 पे भी जुड़े हैं, और यहाँ पे ये 15,000 पे 12,507 कंट्रैक्ट, 14,900 14,800 ये सारे जो है ये फ्राइडे को ही थर्सडे को ही कामकाज हुआ है। तो जो ब्रॉडर रेंज है वो 14,800 से लेके 15,100 तक की रह सकती है। गैप अप होती है 15,000 के ऊपर, तो एक 15,040 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया। तो आप यहाँ पे देखना कि पुट पे क्या हलचल होती है। अगर यहाँ पे एडिशन स्टार्ट हो गई तो आपको एक बार ये 15,100 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकती है। सब डिपेंड करता है कि लाइव मार्केट में डाटा कैसे फॉर्म होता है, और अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाए, फर्दर एडिशन ना हो के अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाए 15,000 के ऊपर, मार्केट ऊपर सस्टेन करेगी, तो आपको ये 15,100 150 के लेवल तक जो है आने वाले दिनों में दिखा सकती है। लेकिन अगर यहाँ अनवाइंडिंग स्टार्ट ना हो और 15,000 पे फर्दर एडिशन होता रहे, खुलने के बाद भी आप यहाँ पे एडिशन ही देखो, तो मार्केट जो है एक बार के लिए
नीचे की तरफ आ सकती है, ताकि ये वाली जो पुट है ये बड़े प्लेयर्स अपनी बचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ तक आप नज़र मार रहे हो ये सारी राइटिंग हमारे रिटेलर्स की तरफ से है, और रिटेलर्स को यहाँ पे सूखा मुनाफा होगा अगर मार्केट ऊपर रही तो, और ये लॉस जो है मेरे बड़े प्लेयर्स को होगा। जो ब्रॉडर रेंज है वो 14,800 850 से 15,100 कुछ ये वाली रह सकती है। तो आप लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखिएगा। अगर खुलते ही मार्केट में गैप अप होती है और 15,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करती है तो आप क्या करना, कॉल लेना, और 15,100 के लगभग 15,080 15080 इस लेवल के इर्द गिर्द जाती है तो एक बार पुट लेना, क्योंकि मार्केट जरूर नीचे आएगी। ऐसा नहीं है कि सारा दिन ये ऊपर ही बैठी रहेगी। वहीं बैंक निफ्टी 33,858 के लेवल पे क्लोजिंग दी है, तो चलते हैं सीधा 34,000 के लेवल पे, देखते हैं क्या यहाँ पे हुआ है। 34,000 पे ये देखिए, ये भी पुट जो है यहाँ पे भी ये सारी राइटिंग, इवन ये देखिए आगे तक जहाँ तक आपको समझ में आ रही है, ये सारी राइटिंग जो है ये रिटेलर्स की तरफ से है। जहाँ जहाँ तक उसका मन किया उसने वहाँ पे जो है अपना काम किया। और काल में आप देखोगे 34,000 के लेवल पे यहाँ से ये मतलब 33,500 से उसने काल बेचनी शुरू की, और वो फर्दर काल बेचता ही गया। काल भी उसने बेची है, पुट भी उसने बेची है। तो इस केस में क्या हो सकता है, 34,000, जी हाँ 34,000, क्योंकि फ्यूचर ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है गैप अप के बाद और यहाँ पे पुट एडिशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो मार्केट जो है नेक्स्ट लेवल 34,500 तक जाने की कोशिश कर सकती है, बशर्ते कि खुलने के बाद पहले आधे घंटे ये 34,000 के ऊपर सस्टेन करे। और अगर सस्टेन नहीं करी, नीचे आ गई और फर्दर यहाँ पे एडिशन हो गए, तो आपको ये 33,500 से 33,500 तक आती हुई नज़र आ सकती है। अगर इसने 33,750 का लेवल तोड़ा तो 33,750 का लेवल तोड़ा तो ये 33,500 तक आ सकती है। तो लाइव मार्केट पे आपको डाटा पे नज़र रखनी है कि डाटा कैसे फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि आरबीआई की पॉलिसी भी है। पॉलिसी के पहले आप बुलिश होगे बीरिश होगे वो आप अपना माइंड मत लगाना, एक बार डाटा पे नज़र रखना, क्योंकि अगर प्लेयर्स बुलिश होंगे, अगर डाटा बुलिश फॉर्म हुआ तो मार्केट जो है वो बीरिश हो सकती है, वो नीचे की तरफ आ सकती है, और अगर प्लेयर बीरिश हुए तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आ सकती है। ये सारा डिपेंड करेगा आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर। वैसे तो आरबीआई के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन उनके पास एक सबसे बड़ी चीज़ है जो एक नेता के पास होती है, वही आरबीआई के पास है, वो है संतावना, कि ऑल इज़ वेल, और ऑल इज़ वेल के चक्कर में प्लेयर्स को जो है अपना चौका लगाने का और छक्का लगाने का मौका मिल जाता है। तो ऑल इज़ वेल नहीं है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ ट्रेड लेने में और मुनाफा कमाने में मदद मिले। नमस्कार, जय हिंद।